11 सितंबर विश्व के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आइए अब हम 11 सितंबर की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं धर्म के आधार पर इस देश में क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज 11 सितंबर गए स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म सभा में क्या क्या कहा था, उसका स्मरण करना जरूरी है। किंतु हम स्वामी विवेकानंद के नाम पर गर्व तो करते हैं, किंतु उनके सिद्धांतों, विचारों और निर्णयों को मूर्त रूप देने में हिचकते हैं। यह हमारी कमजोरी है, यह हमारी आत्मिक, बौद्धिक और कार्मिक कमजोरी है। इसको दूर करना पड़ेगा, पर अब कैसे करें? आइए हम यहाँ पर बात करते हैं धर्म की। आखिरकार धर्म क्या है? धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा कि धर्म क्या है। हमारे यहाँ के जो ये पट्टेधारी है ना, जो ठेकेदार है, संस्कृति के ठेकेदार, सनातन धर्म के ठेकेदार जो बन रहे हैं ना, और ये न जाने क्या क्या बन रहा है, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, न जाने क्या क्या बातों के ठेकेदार बन रहे हैं, किंतु वे सच्चे धर्म की परिभाषा नहीं बता पा। हम खैर यह उनका दृष्टिकोण है, हम अपने दृष्टिकोण से बात करते हैं कि आखिरकार धर्म क्या है। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म एक आत्मिक स्वभाव है, आत्मिक संस्कार है। जो सुसंस्कार होता है, सुसंस्कृति होती है, वही धर्म होता है। और हमारे सनातन धर्म में 10 सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण है, जो संस्कृति का प्रतीक है, संस्कारों का प्रतीक है, मानवीय मूल्यों का प्रतीक है, जीवन यात्रा पूर्ण करने का प्रतीक है, और हर बहुआयामी रूप से हमारे पूर्ण जीवन को पूर्ण जीवन बनाने का सिद्धांत है। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो हर आदमी अपने अपने ढंग से अपना अपना धर्म बताता, और धर्म की आड़ में क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। सच्चा धर्म क्या है कुछ किसी को पता नहीं। सब धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं। देखिए हम कितने उन्माद हो रहे हैं मंदिरों में, आराधना स्थलों में, और न जाने क्या क्या हो रहा है। और बस इसको बताया जा रहा है संस्कृति है, संस्कार है। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ये कोई संस्कार नहीं है, उन्माद संस्कार नहीं है, अहंकार संस्कार नहीं है, ठगी संस्कार नहीं है, टोपेबाजी संस्कार नहीं है, झूठ बोलना संस्कार नहीं है, शोषण करना, अन्याय करना, ये भी संस्कार नहीं है, और हर एक को झूठ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करना, ये भी संस्कार नहीं है। हम तो स्वार्थ के पुतले हो गए, अहंकार के पुतले हो गए, हम न जाने क्या क्या हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं, और हम तो अपने आप से दूर हो गए। अरे ये भी सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे लिए कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सुसंस्कारी बन जाएं, सुसंस्कृतिवादी बन जाएं, मानवतावादी बन जाएं। हम कट्टर धार्मिक नहीं, हम कट्टर आध्यात्मिक बन जाएं, अपना अपना आत्मचिंतन करें, हम सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, हम मानव सेवा को, त्याग को, बलिदान को महत्व दें। किंतु ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो यहाँ पर सब देख रहे हैं कि सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। हमने आराधना स्थलों का भी चरित्र देखा है कि वहाँ का उनका चरित्र कैसा है। और जो भगवाधारी है ना, जो भगवाधारी पहन के, धार्मिक गणवेशधारी पहनकर क्या क्या नाटक करते हैं, इनका चरित्र भी हमें पता, इनके कैसे संस्कार है ये भी हमें पता। खैर ठीक है, कुछ भी नहीं है। हम तो आज शिकागो के उद्बोधन का पर्व है। हम यहाँ पर एक ही बात कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद के जी के सिद्धांतों के अनुरूप हमें कट्टर धार्मिक नहीं, हमें कट्टर आध्यात्मिक बनना है, आत्मचिंतक बनना है,
अपना आत्मदीप प्रज्वलित करता है, उसकी रोशनी में सकारात्मक विवेकवादी होकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा। और इसी के साथ साथ अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर सभी का आत्मदीप प्रज्वलित करने का पहल करे, विवेक दीप प्रज्वलित करने का आंदोलन चलाए, किंतु ऐसा कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब अपने अपने स्वार्थ के दीप जला रहे हैं। और जो ये जितने भी ये धर्म के, संस्कार के, संस्कृति के ठेकेदार बने हुए हैं ना, जो लोक कल्याण, जन कल्याण, सर्व कल्याण की बात की चादर ओढ़े हुए हैं, ये अपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, आर्थिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, वो न जाने कितने प्रकार के स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो अब ये कोई धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तो वही है, सुसंस्कारी होना, सुसंस्कृतिवादी होना, मानवतावादी होना, समाजवादी होना, त्याग, बलिदान, सेवा करना, ये सच्चा धर्म है। तो आप सोचिए कि क्या हम सच्चे धर्म पालक हैं? नहीं है। यह स्पष्ट निर्णय है, हम नहीं करते। और यहाँ पर अभी जो हिंदुत्व की बात होती है, अरे हिंदुत्व का चरित्र तो बताइए, हिंदुत्व किसे कहते हैं ये तो बताइए, और सच्चा हिंदू कौन ये बताइए, सच्चे हिंदुत्व के तत्व क्या है ये बताइए। कोई भी हिंदू कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता, अहंकारी नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता, टोपेबाज नहीं हो सकता, झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता, और वो तो सेवाभावी होता, सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। यह है सच्चे हिंदुत्व की बात, सच्चे हिंदुत्व के तत्व कौन पालन कर रहा है, हिसाब कीजिए, और इस हिसाब से आप अपने आप को पहचाने कि हम क्या सच्चे हिंदू हैं? नहीं है हम सच्चे हिंदू। हम तो हिंदू के नाम पर अपना उन्माद प्रदर्शन कर रहे हैं, ढोंग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना अहंकार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कड़वी बात है। अब तो सब कुछ हो गया। और जो सनातन धर्म है ना, वो ही सच्चा सुसंस्कारवादी धर्म है। सुसंस्कृति फैलाता है, सर्व कल्याण की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है, सबके सुखी की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है, और यही संदेश देता है। तो सनातन धर्म की हमारा सच्चा धर्म है। और हमारा भारत है ना, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं है। वो तो सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। इसीलिए विश्व गुरु के रूप में पूजनीय है, माननीय है, मान्य किया जाता है। और सनातन धर्म के सभी सिद्धांत है ना, अन्य पंथों के धर्मों में भी यही बातें हैं। सभी 10 सिद्धांतों पर महत्व दिया गया है। तो हम तो पूरी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है सनातन धर्म। और जो ये कोंकणी गैंग का धर्म है ना, हिंदू धर्म, ये कुछ नहीं है, सत्तावादी स्वार्थ का धर्म का। ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये जो विवेकानंद जी के जो विचार थे ना, हमने जो उसका सारण प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा जरूर अच्छा। और आज मोहन भागवत जी का भी जन्मदिन, मोहन भागवत जी का जन्मदिन है, मनाए। आज वो 75 साल पूरे कर ले, अब 76वें वर्ष में प्रवेश हो रखे, और उनका जन्मदिन अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। वे भी विद्वान हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है। किंतु अब न जाने किस कारण से डॉक्टर मोहन भागवत जी भी विचलित नजर आ, और उसका एक प्रमुख कारण है कि वे भी विश्वासघात के शिकार हो। अब यहाँ पर विश्वास एक अहम समस्या बन गया कि विश्वास किस पे करे, कौन सच्चा विश्वासी है। विश्वास का संकट खड़ा हो गया था। अब ऐसे में यदि वो विचलित हो जाए और थोड़ा कुछ अपने सच्चे मार्ग से भटक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं, और जो घिनौने चरित्र वाले हैं, धनखोर है, ये सब है ना, अपने अपने मायावी जाल फैलाती है, और उसका शिकार हम बनते हैं, जनता बनती है, और हमारा सनातन धर्म तक बन रहा। आज डॉक्टर मोहन भागवत जी से का जन्मदिन है। अरे जो एक दिन पहले उस अहंकारी मोदी के यहाँ मिलने क्यों गए? क्या जरूरत थी? आपको जाना नहीं था? आप तो अपने नागपुर कार्यालय में बैठे रहते। ये जो अहंकारी मोदी खुद आता आपसे मिलने, अगर आप गए, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं है ना,
गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये 75 साल वाला कांड है ना, ये तो अपने आप में अब अति रोचक हो गया। अब आप भी 75 साल के हो गए हैं, आप भी अब संन्यास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। पर उत्तराधिकारी घोषित करने में भी थोड़ी सतर्कता रखिए कि कहीं गुजराती गैंग का दल्ला को आप उत्तराधिकारी घोषित न कर दें, जो संघ को इन गुजराती गैंग के उधर में समा देगा। ऐसा भी सिलेक्शन मत कीजिए, ये भी आपको कहना बहुत जरूरी है, हमें कहना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पर हम आपको थे, आज 11 सितंबर है। मोदी और गुजराती गैंग है ना, इसके सारे काले कारनामों की सूची हमारे सामने। अरे यहाँ पर फर्जी डिग्री तक हो गई, फर्जी डिग्री का राज खुल गया। अब तो सिद्ध हो गया कि ये डिग्रियां फर्जी है, और ये मोदी और अमित शाह ने फर्जी डिग्री का नाटक किया। ये तो बहुत बड़ा अपराध किया, अब तो इनको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इतने बदनाम हो गए हैं ना, अब तो जनता उन्हें धिक्कार रही है, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र लिख के रख दिया। और जिसकी भनक शायद मोहन भागवत जी को या अन्यों को लग गई हो, तो वे उनसे मिलने जा रहे। मोहन भागवत जी मिलकर आ गए, अब अमित शाह भी मिलने गए। अरे जिसने मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचा वो भी गया, वो भी दर्शा रहा है कि अरे वाह मैं तो आता हूँ, क्योंकि उसको तो वो प्रधानमंत्री पद की भूख है। और एक बात यहाँ स्पष्ट है कि मोदी, अमित शाह और गुजराती गैंग का कोई भी व्यक्ति अब इस प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं होगा, नहीं होगा। ये तय है, जनता का निर्णय। चलिए ठीक है, जो भी हो जाएगा, अब वो तो 17 की बात आएगी। परंतु यहाँ पर यह कि अब मोदी जी का त्यागपत्र का एक अहंकारी जो रावण चरित्र था ना, उसका अंत हो जाएगा, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पर करते हैं बात नेपाल की। नेपाल में जन क्रांति हुई, इसके पहले श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, और उसके बाद में नेपाल का आया। नेपाल के साथ ही अब फ्रांस में भी जन क्रांति हुई, और उसकी आग भारत में भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी वो फैला हुआ है, उसकी जो आग है ना फैलती जा रही है, और आगे और फैलेगी, पूरे देश में फैलेगी। क्योंकि विगत 14 सालों, जो 2014 से लेकर आज तक, इस 11 साल में देश की 90% जनता त्रस्त है। इसलिए नाजीवादी और अहंकारी गैंग ने पूरे देश का सत्यानाश किया, देश को तहस नहस किया, सुव्यवस्थाओं को भंग किया था, संविधान की हत्या पर आमादा था, कानून की हत्या करने, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। और 10% इनके जो चहेते चम्मच है ना, उनको इन्होंने माला माल किया और देश की जनता को कंकाल बनाया। और कंकाल बनाकर भी इनको संतोष नहीं हुआ, जो कंकाल की हड्डियां थी ना, उनका चूर्ण बनाकर भी अपने सत्तावादी और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए घोल बनाकर उसको पी रहे हैं और अपना स्वास्थ्य उत्तम बना रहे हैं। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। देश की 90% जनता नेपाल की तरह सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर आएगी, और जितने मंत्री हैं, नेता हैं, कारपोरेट्स हैं, ये हैं जो धन कुबेर हैं, जो सत्ता चोर है, वोट चोर हैं, इनको सबको सजा भी देगी। अब हो सकता है कि वहाँ तो पूर्व मंत्री ने वो ने उनको जिंदा जलाए, परंतु यहाँ तो जब जनता यदि आक्रोश पे आ गई ना और सड़कों पे उतर गई, जन क्रांति सड़कों पर आ गई, तो ना संसद बचेगी, ना मंत्री बचेंगे, ना नेता बचेंगे, वो ना कारपोरेट जगत बचेगा। इन्होंने तो मोदी गैंग ने और गुजराती गैंग ने तो देश के साथ अन्याय किया कि यहाँ विरासत को बेचा, देश को बेचा है इन्होंने, विदेशों में भी किरकिरी कराई है और शातिर खेल खेला है। जनता को कितना धोखा दिया है इसकी कोई सीमा नहीं, और अपने आप को देशभक्त बता। और अब तो ये कह रहे हैं कि 2045 तक हम कराएंगे। अरे ये अहंकार नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए।
अब तो ये भी सारा समय चक्र कभी रुकता नहीं है, समय चक्र सदैव परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तन करता रहता है। तो आइए अब आप यहाँ पर हम जो नेपाल जैसी जन क्रांति भारत में भी अनिवार्य है, 90% जनता को अब सड़कों पर उतरना होगा। अजा वर्ग जजा अजा जजा, पिछड़े दलित अति पिछड़े गरीब मुस्लिम सबको एक मंच पर आना होगा। 90% जनता को एक साथ खड़े होना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और जो देश के गद्दार हैं, जयचंद हैं, देश की जनता को भ्रमित किया है, जो अहंकारी हैं, जिन्होंने अपने आर्थिक स्वार्थ सिद्ध किए थे, उनको सबको सजा देना पड़ेगी और सजा भी होगी और सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये अब देश में जन क्रांति आना। और हम ये आज मोहन भागवत जी हैं, अरे मोहन भागवत जी अब आप भी आ जाइए, जनता के साथ खड़े हो जाइए। ये मनुवादी भावनाएं, मनुवादी चरित्र, मनुवादी संस्कार त्याग दीजिए, जरूरत नहीं है अब संघ को। संघ को तो यहाँ सनातन धर्म के सिद्धांतों की जरूरत है, विवेक जी प्रज्वलन की जरूरत है, या आपके ये जमीन और धन और जो इसका है लालच है ना, ये त्याग दीजिए। अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब आप देखते हैं 75 साल के हो गए, अब आपने जो घोषणा की थी जिसके आधार पर इतना नाटक किया था, परंतु आपने तो इस गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको भी अब जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप खड़े नहीं हुए ना तो स्थिति वो बड़ी घातक होगी। अब संघ के प्रति भी जनता में अविश्वास पैदा हो गया। और सही बात ही है, संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति है, तो उसने अपने स्वयं सेवकों के लिए क्या किया, जरा ये तो बताइए मोहन भागवत जी, कि आपने उनके उद्धार के लिए कुछ बात की, उनके सहयोग और सेवा के लिए कुछ बात की? कुछ भी नहीं की। ये भी कड़वी बात है। अब मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और यहाँ पर आपने कितने कितने नाटक किए, कितने कितने लोगों को लॉलीपॉप थमाए, क्या क्या किया। आप संजय जोशी जैसे आदमी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने में हिचक गए। आपको खुले रूप में कहना था कि नहीं, संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और ये मोदी जी ने और इसे गुजराती गैंग ने देश को छड़ा है, देश के साथ धोखा किया है। इसको तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए और नया पीएम होना चाहिए। और अब जो यहाँ पर सरकार बनेगी ना, वो जनता की सरकार बनेगी, किसी भी दल की सरकार नहीं बनेगी। भाजपा, कांग्रेस, ये किसी के दल की सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पर जनता की सरकार बनेगी, लोकप्रिय सरकार बनेगी। ये भी एक 11 सितंबर का खुला संदेश है। अब तो सब पे राज खुल गए, सब पे चेहरे से नकाब हट गए, सबकी पहचान हो चुकी है कौन क्या है, कौन क्या है, किसका क्या लक्ष्य है। मामला बड़ा विचित्र है। अब ये एक जो तानाशाही और नाजीवादी कोकनीवाद का अंतिम संस्कार होने को ही है और सब पे चेहरा उजागर। और यहाँ पर अब एक बात करना पड़ेगी, धन और धरती का समान वितरण करने हेतु है ना, बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, संवैधानिक कदम उठाना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि हम व्यक्तिगत संपत्ति का मौलिक अधिकार भी बैन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक बार कठोर कड़वी दवा पिला देने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और जितना भी जो 2 नंबर का है ना काम किया, ये सारे के सारे हो जाएंगे। सबकी चल अचल संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होगी। और आरक्षण में और धन और धरती के समान वितरण में जो पूंजी है, जो धरोहर है, जो हमारी संपत्ति है ना, उसकी यूनिट भी परिवार होना को करना पड़ेगा। और परिवार भी चाहे वो विभक्त हो या संयुक्त, उसको यूनिट बनाना पड़ेगा, एक यूनिट। नहीं तो यहाँ पर बहुत चालबाज है, पत्नी के नाम अलग, बेटे के नाम अलग, बाप के नाम अलग, पुत्र के नाम अलग, पोते पोतियों के नाम अलग और रिश्तेदारों के नाम अलग। ये संपत्ति और जमीन का बंटवारा हो जाता है। अब ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ परिवार यूनिट होगा, आरक्षण में यूनिट होगा परिवार। और संपत्ति के निर्धारण में भी परिवार ही इकाई होगी, वो चाहे विभक्त हो या संयुक्त।
इस मान से देश की अर्थव्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। ये मैंने जो आज 11 सितंबर की बात है, स्वामी विवेकानंद जी के का स्मरण करते हुए हमने ये बात मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चय आपको पसंद आएगा। ये बहुत कड़वा है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोग मुझे गालियाँ देंगे, देते रहे, कुछ भी कहते रहे, बोलेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं, कह रहे ये तो केसी यादव पागल हो गया। अरे भैया, हम पागल ही सही, परंतु सच के प्रति समर्पित तो है ना। हम सच के बात हमेशा करते रहते हैं और सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो भी बिना भूमिका के। आज हम कर रहे हैं, और जो है गद्दार है ना, देश में गद्दारों की कमी नहीं है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, देश में दरिंदों, शातिर शिकारियों, स्वार्थी तत्वों की कमी नहीं है, अहंकारी तत्वों की कमी नहीं है। सब देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की हत्या करने पर आमादा हैं, और कर भी रहे। हम तो खुला कहते हैं कि ये गद्दार हैं जो देश के। अब बेचारी माँ भारती भी तो कितना सहे, क्या इनके शातिर षड्यंत्रों से वो भी त्रस्त है, उसकी आत्मा भी घायल है, देश की आत्मा घायल है, संविधान की आत्मा घायल है, तिरंगे की आत्मा घायल है, देश की सुव्यवस्थाओं की आत्मा घायल है। और इन दरिंदों को, इन शातिर शिकारियों को, इन अहंकारियों को कुछ भी शर्म नहीं है, इनमें शर्म है ही नहीं। ये तो जो अपने कुकृत्यों पर गर्वित हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है, ये सच है। तो मोहन भागवत जी, जो भी आज आपके सामने हमने भी प्रस्तुत कर दिया है, आप भी जरा आत्मचिंतन कर लेना। आज के दिन आपको भी आत्मचिंतन करना जरूरी है। आत्मचिंतन कर लीजिए, देश की स्थिति पर आत्मचिंतन कर लीजिए और अपना निर्णय दे दीजिए। अब यह धर्म है ना, ये आपका कोंकणी धर्म, ये हिंदू धर्म, इसकी बात छोड़ दीजिए। अब तो सिर्फ सनातन धर्म की बात कीजिए, इसके अलावा कोई बात सुनी नहीं जाएगी, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। बात बहुत कड़वी है, मैंने कड़वी कड़वी बातें कही है, किंतु जब आत्मा व्यथित होती है ना, और जब आत्मचिंतन करते हैं, सत्य सामने आता है, उसकी प्रस्तुति भी करना अनिवार्य होती है। ये हमारे राष्ट्र की वेदना है, 147 करोड़ जनता की वेदना है, ये उसकी बात है। अब आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।